आ रहे कोई नहीं आया, वो नहीं आएंगे। जी नहीं, सुंदर साथ जी जल्दी से आइए, आपका इंतजार हो रहा है। नहीं जाती? बोलिए श्री नारायणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी चाय नाश्ते की पंगत में तो काफी भीड़ लग रही थी, पर खाने के बाद नींद आ जाती है। साथ मंदिर में कोई नहीं अभी तक पहुंच रहे हैं, क्या बात है भाई? नहीं, आज चर्चा वहीं कर देते। खाने में तो बहुत भीड़ दिखती है भाई, लगभग। चलो ठीक, बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी भाई जी, गौरव जी, बोलो, शुरू कर दो। खोल दिया? मैं तुम्हारे वास्ते करूँगा कई उपाय, ये बातें सब याद दूंगा, जो करता हो इब्तदाय, जो करता हो इब्तदाय, क्यों ऐसी हमसे होएगी। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज की, सर्व सुंदर साध की। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। ओए सिया क्यों हमसे ऐसा होए सी, महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज, बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, एक खिलवत की वाणी, निज घर परम धाम मूल मिलावा, जिसको खिलवत करके कहा गया है, उसमें जो वाहिदत्ती, जो वाहिदानियत है रूहों की, श्यामा जी की और धनी की, उन बीच के अंदर में कुछ एक ऐसी बात बन गई कि एक दूसरे से आप विचार करने लगे कि ऐसा हो सकता है। ये ऐसी लीला पहुंच गई कि धामधनी रूहों से कहते हैं हमारा इश्क बड़ा है, ऐसा कहना पड़ गया, अथवा रूहों को कहना पड़ा कि हमारा इश्क बड़ा है, या श्यामा जी को बोलना पड़ा, ऐसा कहना पड़ गया। ऐसी क्या बात थी? बस इतना था जो हमने आपसे कहा है कि रूहों को यह जानकारी दिलाना चाहते थे धनी, अपनी बुजुर्गी को और अपनी महानता को दिखाना चाहते थे, इसलिए राज्य महाराज ने एक ऐसा रूपक बंधक बनाया है। खिलवत के अंदर में जो बातें हो रही हैं, उन बातों के अंदर में इतनी मकसूल हैं
ब्रह्मंगनाएं राज्य कहते हैं, सब रूहें सुन रही हैं और राज्य ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। और आप ये समझिए कि वो जितना समझा रहे हैं उतना अंदर में और बढ़कर के जिज्ञासा हो रही है। श्यामा जी रूहें एक तरफ, राज्य एक तरफ में। तो साथ जी अपन ने कल तक सुना था, राज्य महाराज जी कहते हैं रूहो मत जाओ, और फिर ये भी कहते हैं कि हम तुमको अपने चरण के पास बिठाएंगे। चरण के पास सहरक से नजीक होगी और लगेगा तुमको कि बहुत दूर हैं। हम तुमको एक पर्दा देंगे, पर्दे में छिपा देंगे और छिपा करके फिर तुमको हम अपनी महिमा बताएंगे। रूहें कुछ समझ नहीं पा रही हैं कि धनी कहना क्या चाहते हैं, धनी करना क्या चाहते हैं। अब धनी को जो मालूम है कि वो तो दिखाना है, इसलिए उन्होंने अपने सत अंग अक्षर ब्रह्म को भी आदेश दे रखा है कि तुम तैयार रहो और तुम्हें खेल बनाना है और वहाँ रूहों को ले जाना है। ये सारी बात इसलिए रूहों में कई उपाय तुम्हारे लिए करूँगा। आप इसको उपाय में आप देख लो क्या छिपा है। धनी जी रूहों को किसी भी तरह से जरा भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं, रूहों को जरा भी दर्द देना नहीं चाहते हैं। हम रूहों को दर्द भी ना दें, उनको दुख भी ना दें, उनको कोई प्रकार की पीड़ा भी ना हो, और हम अपना महत्व बता देवें, अपनी बुजुर्गी बता देवें, अपनी साहिबी बता देवें। इसलिए कहते हैं मैं कई उपाय करूँगा। उपाय हम बहुत करेंगे, संभाल करके आदेश देंगे अक्षर ब्रह्म को, इनको संभाल के ले जाना, अच्छे से रखना, खेल दिखाना। मतलब तुम्हारे वास्ते उपाय करेंगे कि तुम हमारे चरण में बैठे रहो, यहाँ से तुम्हारा वजूद उठ के ना जावे, तुमको हम सुरता में दिखा देवे। एक इस तरह से घुमा देना है, तुम्हारे ध्यान को घुमा देंगे। इस तरह से कई हिकमत, कई उपाय इसको बोलते हैं। तुम्हारे वास्ते में को बहुत उपाय करूँगा ताकि तुम खेल माया भी देख लो, हमारी महिमा भी देख लो, संसार अक्षर ब्रह्म का वो खेल भी देख लो। इतने रूह में तुम्हारे वास्ते बहुत उपाय कर रहा हूँ। अब रूहों से जब इतनी बातें हो गई तो विचार करती, आप भी सोचो क्या राज जी ऐसा खेल होगा। ऐसे सोचना, ऐसा खेल होगा राज जी महाराज जी कि हम आपसे दूर हो जाएंगे, और हम दूर के आपको भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, अपने वतन को भूल जाएंगे। ऐसा होगा, ऐसे सोच रही है, विचार कर रही है, और एक एक सोच रही है क्या ऐसा हो जाएगा, वास्तव में ऐसा हो सकता है। अब वहाँ कभी हुआ ही नहीं है, वहाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तो वो तो सोचेंगे नहीं। आप इतने घनिष्ठ अपने घर के अंदर में संबंध बनाओ, और आपको कभी ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पति या पत्नी एक दूसरे के इतने विरोध हो जाएंगे, इतने विपरीत चले जाएंगे। बोलो, इनमें इतनी अनबन हो जाएगी, इनके अंदर में से ऐसी घटना घट जाएगी। कभी सोचते हैं लोग, बोला करते हैं हम तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अब आपको संसार की झूठी बात बता रहे हैं। ऐसे ही सखियाँ बोलती क्या ऐसा हो जाएगा, सब सोच रही हैं अंदर में। अब उनके अंदर में उदासी आई। देखिए अब आप, उनके अंदर में कुछ ऐसा लगा और हलचल शुरू हो गई। जब कोई अपने से दूर होने लगता है या कुछ इशारा होने लगता है तो उसके अंदर में एक अलग प्रकार की हलचल होती है। वो हलचल होती है तो अंदर से ही देह शरीर कुछ ना कुछ बताने लग जाता है। आँख से आंसू आ जाना, अंदर दिल घबराने लगना, बेचैनी हो जाना। इस तरह से रूहें विचार कर रही हैं और क्या कहती हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा धनी जी, हम रूहों से ऐसा सबसे एक से क्या सबसे ऐसा हो जाएगा। राज्य महाराज विचार करती, कहनी नहीं है, वो अंदर सोच रही हैं ऐसी अक्ल हो जाएगी हमारी, ऐसी बुद्धि हो जाएगी हमारी, ऐसी समझ हमारी हो जाएगी कि हम धनी को भूल जाएंगे। हम बताओ, मतलब इतने दूर हो जाएंगे और चरण में बिठाए हुए हैं तो भी हो जाएंगे।
ये बात उनको गले नहीं उतरती है कि धनी के चरण में बैठना, शहरक से नज़दीक बैठना और फिर दूर हो जाए। किसी से बोलो आप यहीं बैठो दूर हो जाओगे, तो वो तो नहीं मानेगा भैया, हम तो यहीं बैठे ही कैसे दूर हो जाएंगे। लेकिन राज्य कहते हैं हम हिकमत करेंगे, हम युक्ति लगाएंगे। ऐसा कैसे? ये सखियों का आज सोचना देखिए, आज सखियाँ बता रही हैं, सखियाँ कह रही हैं कि धनी इतने तरह से हमारे अंदर में हम विचार विवेक शून्य हो जाएंगे क्या? हमारे में सोचने की क्षमता ही नहीं होगी, हम विचारने की हमारे पास कुछ भी ही शक्ति नहीं होगी क्या बालाजी? ये कैसी है कदर ये है कैसी? ये लैल तुल कदर की रात, मतलब कि अज्ञानता की रात या फरामोशी, ये माया है कैसी ये कि इतनी जुदागी कर देगी, अंतराय कर देगी हमारे अंदर में, इस तरह से हम लोगों को अलग करके दूर दूर कर देगी। ऐसे है कैसी? और अभी तरफ में क्या होता है देख तो लें, समझ तो लें, है कैसी है? हमारा बल है, किसका बल है? दूर तो करोगे नहीं। अच्छा पिया जी दूर तो नहीं करोगे ना, देखना अब। अच्छा राज्य में राज्य अब हमें दूर तो नहीं करोगे ना? नहीं बेशक दूर नहीं करने वाले हैं हम, राज्य जवाब भी देते हैं। अच्छा राज्य हमको अपने से दूर तो नहीं करोगे? कदम तले बैठे हक, जब हम राज्य के कदम के नीचे बैठे हैं तो यह बात समझ में नहीं आ रही कि दूर कैसे हो जाएंगे हम। फिर तुम्हारा फरमाया। बालाजी आपका जो कहा हुआ उसको बोलते फरमाना। आपने जो कुछ हमें कहोगे, आपके हुक्म को मैं क्या कर दूं? वापस कर दूं? फिर ना मतलब वापस कर देना, मतलब आपके हुक्म को हम नहीं मानेंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपके हुक्म को टाला है? कभी आपके हुक्म को किसी ने नाफरमानी की है? बोलो, हम आपके हुक्म को भी हम टाल देंगे या उसको हम फेर देंगे, लौटा कर देंगे, हम उसको मानेंगे नहीं? ऐसा होता है राज्य? देखे ऐसे लूखे हो सी मुतलक। कब किसी से बोल दो ये तुम बिल्कुल लूखे हो, मतलब तुम्हारे पास में विवेक नहीं है, विचार नहीं है, विवेकहीन हो, इतने शून्य हो जाएंगे हम। मतलब हम इतनी आपके अंग कहलाने वाले, आपकी अंगना कहलाने वाले, और हम आपके प्रति इतने शून्य हो जाएंगे कि आपको न हम आपकी बात को मानेंगे, आपके फरमान को भेज देंगे, आपको देखेंगे नहीं, आपसे हम आपको भी भूल जाएंगे, आपसे बातें नहीं कर पाएंगे। मतलब हम इस तरह से संसार में जाएंगे, माया में जाएंगे, अपने में ही लीन हो जाएंगे, अपने में लिप्त हो जाएंगे, अपने अंदर ही डूब जाएंगे, अपने में मगन रहेंगे। आप देख लो, अच्छा सब अपने में मगन है, अपने में सब मगन है, मतलब सबको अपनी परवाह है। जब कभी भूल चूक से बड़ी मुश्किल से 10 मिनट 20 मिनट टाइम मिला तो आके कभी बैठ गए, अन्यथा तो सब भूल गए। ऐसा सखियां अंदर विचार करती हैं। तुम्हें बिना हम कब हो, बालाजी आपके बिना हम कभी रहे हैं? बताओ आप, आपके बिना, तुम बिना हम कब हो? हम रूहें आपके बिना कभी ना रहे हैं और कभी हम रह सकते हैं? ये भी तो विचार करो आप पिया जी। रहे ना सके एकदम एक श्वास एक क्षण भी आपके बिना नहीं रहे हैं। बोले यही तो होना है, जो एकदम एक पल एक क्षण नहीं रही हमारे बिना, और आज माया के बिना एक पल नहीं रह पाओगी। उल्टा एक पल यदि माया संसार नहीं मिलेगा, उसके बिना तो अपनी आफत को आफत कर लोगे अपने ऊपर में। और यहाँ पर क्या कहती हैं, आपके बिना एक पल हम रहे नहीं हैं। क्यों होती हम नादान, इतने नादान, बोलो अच्छा, मतलब इतने ना समझ, ऐसे हो जाएंगे। ये अभी बातें खिलवत में हो रही हैं, ये बातें मूल मिलावा में हो रही हैं। राज्य रूहों को समझा भी रहे हैं और अंदर से प्रेरणा भी दे रहे हैं। ऐसी बात बता रहे हैं कि देखने की इच्छा भी हो रही है, ऐसा कभी देखा नहीं है। और ऐसा हो रहा है कि राज्य से दूर हो जाएंगे तो डर लगता है। ये बातें ऐसे खिलवत में कर रही हैं जो ऐसा करे जुल्म, कि ऐसा जुल्म करेंगे हम, इसको जुल्म बोलते हैं कि हम राज्य के साथ इतना बड़ा जुल्म करेंगे
कि जाके दूर होकर के आपको भूल जा करके माया से प्रीति कर लेंगे हम। जैसा साहेब कहते हो। देखा, इतनी सब बातें करने के बाद में अंदर में यकीन होता नहीं, हो ही नहीं सकता। साहेब आप जैसा कह रहे हो, जैसी आप फरमा रहे हो, हम दावा करते हैं। बोलो आप जैसा कह रहे हो कि वहाँ भूल जाओगी, अलग हो जाओगी, माया में लीन हो जाओगी, उसमें लिप्त हो जाओगी, हमारे फरमान को नहीं मानोगी, हमारी एक किंच हमारी तरफ देखोगी नहीं, तो साहेब आप जैसा कह रहे हो वैसा ऐसी कबू हमसे ना हो नहीं होगी। लो, आप जितनी बातें कह रहे हो हमसे कभी ऐसा नहीं होगा। कहाँ दस्तखत करना, बोलो बोलो साथ जी, कहाँ पर लिखवाना है, हम लिख देते हैं। क्या आप जितना कह रहे हो डरवा रहे हो हमको? सखियाँ बोलती क्या हमको डर पैदा कर रहे हो हमारे अंदर? क्या हमने सुन लिया इतनी देर से, हो ही नहीं, आपके बिना एक पल हमारा रहना मुश्किल है। तो ये तो बात पिया जी निश्चित समझ लो कि आप जितना सब जो कुछ कह रहे हो ऐसा हमसे नहीं होगा। पहले क्या बोला? हमसे नहीं होगा, अपनी जवाबदारी। और फिर आप देखो, फिर 100 वेद देखो अजमाए के। अरे बालाजी एक की बात छोड़ दो, आप 100 बार देख लो, हमारी परीक्षा करके अजमा करके 100 बार देख लो। तो ऐसी मोमिन करे ना कोई। पहले अपनी बात कही कि हमसे ना होए, अब मोमिनों का दावा ले लिया पूरा कि ऐसी कोई भी मोमिन नहीं करेगी। हम तो क्या, एक कोई भी सखी नहीं करेगी, एक कोई आपकी अंगना नहीं करेगी जैसा आप कहते हो कि ऐसा हो जाएगा। क्यों? हमने सब बातें सुन ली आपकी। आप तो चरण में बिठा रहे हो, पहली बात नज़र के सामने बिठा रहे हो। आप कहते हम तुमको दूर यहाँ करेंगे, और फिर आप कहते हम पर्दा कर देंगे। ये सारी बातें हमारे समझ से परे हैं। ये जितनी बातें आप कह रहे हो हमारे समझ में, बुद्धि में नहीं आती। आपने हमको इतना विवेकहीन समझ लिया है, हमको ऐसा लूखा समझ लिया है आपने, मतलब हमको इतना शून्य समझ लिया है आपने हमको। ऐसे कैसे लोग दावा करते हैं? पिया जी जैसा कह रहे हो ऐसे हम नहीं करेंगे। अरे हम तो क्या 100 बार बोलते हैं, ऐसी कोई मोमिन भी नहीं करेगा। बोलो आप भूले या हक कदम। बोलो क्या बोले? कि अपने आप बोलता, अपने आप को भूल जाए, और जिन चरण में बैठे हैं राज्य महाराज जी के, उनके चरण को भूल जाए। हाँ, या भूले अरस घर। या हम अपने अरस परम धाम को भूल जाएं। ऐसा तो नहीं होता है। आपने तीनों बातें बोल दी कि अपने आप को भूल जाओगी, या धनी के चरण को भूल जाओगी, या घर को भूल जाओगी। अरे एक तो याद रहेगा। बोलो अच्छा, तीन बातें बोल दिया आपने कि तुम अपने आप को, ये कैसे संभव कि अपने आप को भूल जाएं? कि आपके चरण को भूल जाएं, कि अपने घर को भूल जाएं? और तीनों भूल गए, हम पूरा भूल गए। धनी को भी भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, और अपने घर परम धाम को भी भूल गए। ऐसी निपट नादानी। ए पिया जी, ए निहायत, निपट बोलते निहायत, निहायत मतलब उसका अर्थ बदलते हैं निश्चित। बोलो श्री प्राणनाथ। ऐसी निपट नादानी मतलब कि निश्चित करके, ऐसी नादानी मतलब कि हम अपने आप को इतना अकिंचन, इतना नहीं समझते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते, इतनी त्रुटि, इतनी भूल हमसे नहीं हो सकती है। हम करे क्यों कर। तो बोलो इतनी मूर्खता हो सकती है क्या? क्यों करेंगे हम बालाजी? ऐसे हमसे नहीं हो सकती इतनी मूर्खता। रूहों ऐसी आई दिल में। रूहों मतलब रूहों के दिल के अंदर में ऐसी दिल में आई, बीच में ऐसा सोचने लगी। कोई खेल है खूब तल। देखा, राज्य से बोल भी दिया, अब विचार करती है रूहो। क्यों सखी? कोई ऐसा खेल है जो राज्य ने आज तक अपने को दिखाई नहीं और खिलाया भी नहीं है। कोई है तो राज्य के दिल में बात है, और वो अपन आज तक देखे नहीं है। खूब है मतलब बहुत विशेष है। एक खेल कोई विशेष है जो राज्य महाराज जी कह रहे हैं। क्या करना है सखियों? विचार करो तो क्या करूं? खेल देख हक वतन।
देखो अपन क्या करें, खेल देखें, अपन जो है खेल देखें, वो हक और वतन, राज्य को और वतन घर को आप जाति विसर। बताओ, ऐसा खेल है, ऐसा खेल दिखा रहे राज्य महाराज जी। कि खेल भी देखेंगे, हक को भी भूलेंगे, अपने आप को वतन को भूल जाएंगे। ये जैसी हुई कद बदले। इतनी आपस में सखियों की बहुत देर तक चर्चा हुई, रूहों की ब्रह्मंगनाओं की ये बहुत देर तक रद्द बदल होती रही आपस में। क्यों खेल दिल चाहे। और जैसे जैसे मना कर रहे थे, जैसे जैसे रोक रहे थे, अंदर में वैसे वैसे डर भी बैठ रहा है और अंदर में देखने की इच्छा भी प्रबल होती जा रही है। खेल मांगे खेल को। अच्छा ठीक है भैया जी, दिखा दो। बार बार वो जैसे जैसे मना करती हैं, बस मने किए हमको 3 बेर, तो मांगया फिर फिर फिर। धनी कहे घर की न रहसी शुद्ध, भूल सी आप न रहसी ये बुद्ध। वो मने करत हमको भी भूलोगे तुम, तब कहा कर सी माया। देखिए प्रकटवाणी के अंदर में कह रहे बार बार करके, इसलिए धनी जी अब आप दिखाई दो। अंदर में 2-2 धारा, इस तरह से जब ऐसी बात चलती है ना, हमारे अंदर में 2 धाराएं चलती हैं कभी भी। वो धारा इसको करूं कि ना करूं, कर लो फिर थोड़ी रहने दो, अच्छा कर लो। इस तरह से सोचते सोचते सखियों ने क्या कह दिया, कोई ऐसी बनी जो आए। ऐसी समस्या बन गई, समझना, ऐसी बनी जो आए, मतलब ऐसी बात बन गई कि बस अब वो ना तो छोड़ते बनती है और ना लेते बनती है। ऐसी बन गई, ऐसी स्थिति फंस गई, ऐसी बात हो गई कि अब धनी कहते हैं कि देखो हमको भूल जाओ पहले। राजी ने क्या बोला कल कि तुम पहले मेरे को जाओ भूल, मेरे को भूल जाओ। ऐसी कैसी स्थिति है ये रूहों के परे। अब आज उल्टा क्या हो रहा है, आज इस संसार में क्या था, क्या परम धाम है, बोलो। अब आज बोलते हैं कि परम धाम चलो, अपना घर देखो, तो यहाँ बैठ के क्या बोलते हैं, किसने देखा है? राज्य बोलते हैं ऐसा हो सकता है, इससे ऊपर कोई हो सकता है, बोलो आप। 14 लोग के ऊपर में, इस प्रपंच के ऊपर में कोई है नहीं, हो नहीं सकता है। धनी कहते हैं तो अंदर में माया के साथ, अरे ऐसा, अच्छा चलो देखें है तो कैसे है, कैसे मिलेगा। तो राज्य कहते हमारी बात मानो, मिले ऐसे जाएगा। राज्य कहते ऐसे चलो, ऐसी रहनी करो, ऐसे आचरण करो तो तुमको मिल जाएगा। अब आचरण करना नहीं है, हमें आचरण करना नहीं है, रहनी को सुधारना नहीं है, और कहते नहीं हमें मिल जाए परम धाम, हमें बोला है वो परम धाम मिल जाए। कैसी बात है, दोनों बातें बताना पड़ता है साहब जी। हर कोई यही चाहता है कि हमें परम धाम दिख जाए, हमें मिल जाए, हमें क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं मिला। तो आचरण बनाना पड़ेगा ना, रहनी बनानी पड़ेगी, और उस रहनी को क्या करेंगे, रहनी रूह पहुँचावे, रहनी ही रूह को पहुँचा। कहनी लग रही चाँद, और कहनी यहीं तक रहने वाली है, चाँद तक रहने वाली है। तो आज उल्टा हो रहा नहीं हो रहा है, हर किसी के दिल में होता है नहीं स्वर्ग है, चलो भाई बैकुंठ होगा, चलो सुन लिया 14 लोग होगा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि परम धाम है, हम परम धाम के हैं, हमारी वहाँ परात्म बैठी हुई है। तो आज उल्टा यहाँ चल रहा है। राज्य वहाँ करते थे तो वहाँ पर हैरान होते थे कि कहीं खेल है, ऐसा है क्या, माया कहीं ऐसी है क्या। तो इस तरह से अंदर में बहुत देर तक रूहों के दिल के अंदर उथल पुथल होती रही। ना तो जो बात आखिर होए थी, नहीं तो जो बात आखिर में होने वाली है, अंतिम में जो होने वाली, जो धनी ने कहा है, देखा राज्य ने पहले से दे दिए, पिया जी ने पहले से बता दिया ऐसा होगा। हम अभी बता दे रहे हैं, फिर कहना नहीं कि बताया नहीं था। हम वहाँ जा रहे हैं तो साथ जी पहले यही हुआ करता था, भैया देखो चौपड़ा मंदिर है, और जो लोग पहले जाते थे कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, जाना है तो भैया जंगल से जाना, जानवर मिलेंगे, भयानक भयानक जानवर मिलेंगे। हम बता दे रहे हैं चौपड़ा मंदिर जाना तो ऐसे जाना, संभल के बताते नहीं बताते।
आपको आश्रम में जाना है जहाँ सतगुरु महाराज जी तप करते थे, समझे, जहाँ तप करते थे, कितना घोर जंगल, कैसे आकर के अनेक प्रकार के भयानक भयानक जानवर बोल देते हो, तो जाएगा कोई नहीं जाना भैया। अब बता दिया जाना संभल के जाना, यदि जाना तो संभल के जाना। तो अब जब संभल के जाओगे तो फिर काहे को कांटा लगेगा, काहे को दुख होगा भैया। तो राज्य पहले से आगे से बता देते हैं कि हमको फिर दोष मत देना, हम तुमको पूरी स्थिति बता दी है, तुम देखने की तुमकी रट है, तुमकी जिद्द है, लेकिन मैंने तुमको आगे से आगाह कर दिया है। और ये भी बता दिया राज्य ने, ये खेल जुदागी का है, मिलन वाला नहीं है, वहाँ मिलने वाले नहीं हो, सब जुदे जुदे हो, अलग अलग गांव में, अलग अलग मुल्क में, अलग अलग भेष में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग रिवाज में, सब अलग अलग हो, इसलिए इस तरह से जुदागी वाला खेल है ये। अब जब जुदागी होगी तो दुख तो होना ही है, कष्ट तो होना ही है। और तुम जो है बड़े ध्यान से मांग रहे हो, जिद करके मांग रहे हो, तुम लोग इसको मांगो और मंगवा रहे खुद, और खुद प्रेरणा दे रहे हो मांग। बोले देखो तुम जिद से मांग रहे हो, धनी तो दोनों तरफ से बच रहे हैं, धनी के ऊपर तो कहीं पर आने वाली नहीं आँच, कोई उन पर दोष आने वाला ही नहीं है। तो तुम मांग रहे हो तो अपने चित्त में विचार करके मांग रहे हो। बोलो श्री प्राणनाथ शब्द को पढ़ के पकड़िए। हक बोलते धनी पिया राज्य, आप सांचे होने को, अपने आप को सत्य सिद्ध करने के लिए, देखा पहले से निर्मल हुए जा रहे हैं, बच रहे हैं, अपने आप को पहले से बचा लिया। हक आप सांचे होने को, अपने आप को कि देखो मैंने पहले कह दिया था, नहीं बोलते भैया हमें दोष नहीं मत देना, हमारे ऊपर कोई गुनाह मत लगाना, अपने आप सत्य सांचे होने के लिए हक क्या बोलते हैं, सब विधो, मतलब सब तरह से कह दिया, पूरी हकीकत बयां कर दी, ऐसा होगा। हम अभी भी मना कर रहे हैं, हमको दोष नहीं लगाना, हमारे ऊपर गुनाह मत देना। हम हक ने अपनी तरफ से अपने आप को निर्मल हो करके सुंदर सात ब्रह्मंगनाओं को सब विधि सब तरह से समझा दिया। अब समझाने के बाद में आप तो हो गए, बच गए नहीं बच गए आप, फिर और जैसे जैसे अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, और त्यों तो अंदर में हो रहा है कि नहीं देखना है, और धक्का देते एक दूसरे को, क्यों देखना है ना, फिर उसको क्यों देखना है ना, तो सब की सब बेचारी बोलती हैं हाँ देखना है, हाँ। और ऊपर से ये बता रहे हैं हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम एहसान करेंगे तुम्हारे ऊपर, और तुम हमारे एहसान को भूल जाओगी। एहसान कर रहे नहीं, हमने तुम्हें बता दिया, हमने तुम्हें समझा दिया, तुम समझ जाओ, इस तरह से वो अपना एहसान जता रहे हैं। अब मिने मिने होशियारियाँ अब बन गई चालाक, होशियारियाँ एक दूसरे से बोलती बहन सखी सावधान हो जाओ, समझ गई, धनी ने जो कुछ बोला है उनको सुन लिया, अपन ऐसा करते हैं, क्या करना है, बोले ऐसे बैठेंगे अपन, समझे, ये बोलते अलग हो जाओगी, जुदे हो जाओगी, तो आपस में बैठ बैठ करके मिने मिने बोले अरस परस मिल करके अब अपनी होशियारी बताने लगी। देखो सखी धनी ने क्या बोला है कि राज्य जुदागी का खेल दिखा रहे हैं, अलग करेंगे तुमको और हमको अलग कर देंगे, किया नहीं किया अलग। जब आप इंद्रावती जी आई सतगुरु महाराज जी के पास, सुंदरबाई के पास में किया अलग नहीं किया, पहले बुलाया कि नहीं बाल काल से वस्तु आती है, तो पहले तो बुला लिया, और फिर उनके अंदर में अपनी पहचान करवा दी, और फिर अब क्या कर रहे हैं, माया ने दिया नहीं धक्का, दोनों अलग हो गए, ना वो बोले ना ये बोले, 9 वर्ष तक, 1 साल की बात छोड़ो, कैसा एक क्षण तो कैसा होता है आशिक मासुक का, इस तरह से दोनों बहनें मतलब दोनों सखी
सुंदरबाई इंद्रावती। ऐसे खेल के अंदर में सबके साथ ऐसे घटना घट रही है साथ जी, इसलिए ऐसा होगा। सखियों ने कहा, ए धनी, आपका खेल कैसा विचित्र है और आप कैसी बातें किए जा रहे हो। अंदर में उत्सुकता भी है, अंदर में भय भी है, और अंदर में इसलिए एक दूसरे से होशियारी करते हुए अरस परस में चर्चा करने लगी। एक कहे दूजी को मुख थे, देखा, एक ने पकड़ा दूसरे को और बोलती है मुख से, बहन क्या उपाय किया जाए, क्या सोचा, कैसा करना चाहिए। दूसरी तीसरे से बोलती है, इस तरह से एक दूसरे से सलाह कर रही हैं। रहिए लपटाए अंगला की, एक काम करो, अपन लोग अंग से लिपट करके बैठ जाएं, बाहें गले गल डाल के बैठी, साड़न की झकोर रे, समझे नहीं, इतनी उंगली हवा नहीं जावे, ऐसी बैठी हैं। ऐसी चौकड़ी मार के नहीं बैठी मूल मिलावा में, मूल मिलावा के अंदर बैठी जिसको बोलते वज्र आसन, एकदम चिपट करके एक दूसरे के गाय गले में बाहें डाल डाल करके बैठी हैं, बैठी अंग लगाए, एक दूसरे से इस तरह से एक हो गई जैसे दाड़िम की कलियां, जैसे अनार के दाने होते हैं ना, कैसे गसे होते हैं, इस तरह से अब ऐसे बैठेंगे। बोलते चलो, क्यों जुटे हो ऐसी, लो पकड़ लिया और इस तरह से गले में डाल लिया। अब कैसे होंगे दूल्हा, ये बैठे, हम मिल करके बैठ गए, एक दूसरे से सिमट करके बैठ गए। राज्य बोलते वहाँ दूर हो जाओगे, कैसे हो जाएंगे अब दूर, बताओ। एक दूजी को छोड़े ना है, एक दूसरे को छोड़ती नहीं है, ऐसी बैठ गई है मूल मिलावा खिलवत के अंदर में। क्यों भूले हम हक को, अब बोलो, ऐसे बैठ गए हम लोग पकड़ करके एक दूसरे को, कैसे भूलेंगे अब राज्य को, कैसे हम माया में जाकर के कैसे हम बिसर जाएंगे। बैठे खिलवत के माह, ऐसे बैठे खिलवत में मूल मिलावा के अंदर में, माहे मतलब बीच में, ऐसी हमारी सबकी बैठक है। आकर कहे तुम भूलोगे, बैठ गई, धनी कहते तुम कितना पकड़ लो, तुम कितने अंग से लपट जाओ, हम कहते भूलोगी, भूलोगी। पकड़ के बैठ गए तो राज्य ने फिर वो बोल दिया कि तुम कितना भी लिपट करके बैठ जाओ लेकिन तुम भूलोगी। बस आप बैठे बका में जित, जहाँ आप बैठे हैं ना पक्का अखंड परम धाम के अंदर में, वो वहाँ राज्य बोलते तुम ऐसे बैठे हो, भले बैठे हो, लेकिन भूलो आना तो हमारा काम है, भूल जाओगे, मुझे भी तुम भूलोगे। बोलो अब क्या बोलते हैं, तुम लपट के भले बैठ जाओ, हमें भी भूल जाओगी, एक दूसरे को भूल जाओगी। ऐसा खेल देखोगे बैठे, देख लो यहाँ बैठ कर के ऐसा खेल देखोगे तुम, ऐसी जो होवे हमसे, ऐसी जो होवे। अब सखियाँ फिर बोलती हैं कि बालाजी हम सिमट करके बैठ गए, गले से लग करके बैठ गए हैं, हमसे ऐसी होगी। अब आप कैसे, कहना क्या चाहते हो, आप इशारा क्या करना चाहते हो। बोले यही तो जादू है हमारे, हमारी यही तो लीला है, यही तो हमारी इच्छा है कि तुम भूलो, फिर हम बताएं कि हमारी बुजुर्गी क्या है, हमारा प्रेम क्या है। हमारा प्रेम जब तक तुम अलग नहीं होगी, राज्य में राज्य इतने प्रेम को दिखाने के लिए, इशक को दिखाने के लिए रूह के ऊपर में इस तरह से अब बातें कर रहे किए जा रहे हैं। ऐसे जो होवे बेसुध, हम तो और सुंदर साथ जी एक ही बात कहते हैं राज्य से, आप प्रसन्न हो, मजाक नहीं करते हैं, हम राज्य से यही बात करते हैं, आप प्रसन्न हो, आपने अपनी बुजुर्गी दिखा दी, हमको धक्का मार दिया, हमको भेज दिया, आपने जुदा कर दिया, आपको चैन मिल गया, आपको सुख मिल गया, आप प्रसन्न हैं। हमारा तो अंतरात्मा यही बोलती है कि आपने यदि हमें अपने से दूर कर दिया, आप प्रसन्न हैं, आप प्रसन्न रहिए। खेल फरेब लाख देखिए, हम कितना भी खेल देखें राज्य में राज्य, कितना भी खेल आप दिखाओ, क्या करेंगे। पर क्यों भूलिए इन खसम, हम इस खसम को कैसे भूल सकते हैं, ये रूहों को समझ नहीं आया खेल के अंदर में। एक दूजी कहे रूहन को, फिर एक दूसरे से डर करके बोलती है। राज्य महाराज जी बार बार अपने से ऐसा कहते हैं, और उस कहने में क्या दर्द है। तुम हो जो खबरदार,
अरे बहनी खबरदार हो जाओ ना, सावधान हो जाओ ना, अभी से अपने को चलना है। अब धनी को दिखाना है ये, उनने तो ठान लिया, उनने तो ले ही लिया है दिल में कि हमें दिखाना है, मतलब दिखाना है, ले लिया दिल में। खेल दिखावे फरामोश देखा राज्य में राज्य ये फरामोशी का, माया का, दुख का ये खेल दिखाने के लिए राज्य ने दिल में ले ही लिया है। तो उन्होंने ले लिया है, राज्य ने दिल में ले लिया कि दूर करना है, दूर करना ही है। धनी बाद में प्यार बताएंगे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, धनी बाद में कहेंगे हम तुमको कितना चाहते हैं कि हम मूल मिलावा से तुम्हारे लिए आ गए हैं। धनी बाद में कहेंगे कि नहीं तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। कहते नहीं कहते रूहो मैं रह ना सकूं तुझ बिन, रूहो मैं रह ना सकूं। अब कहते हैं रूहो रह ना सकूं तुझ बिन, रूहों की हालत खराब कर दी। तो रूहो हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि धनी को नहीं भूलना। जो तू भूले मैं तुझको, बहुत दर्द वाला प्रसंग। सखी यदि तुम भूल जाओगी हम तुमको समझाएंगे, हम तुमको कहेंगे, तुमको समझाएंगे, मिल करके बातें करना धनी की। देखूंगी तुरंत जगाए, देऊंगी यदि तुम भूल जाओगी हम तुमको तुरंत जगा देंगे कि देखो गलती नहीं करना, धनी को भूलना नहीं। हमने कॉल किया, हमने वादा किया है, धनी को नहीं भूलना। मैं भूलो तो तुम मुझे, और यदि हम भूल जाएं तो हमारी भूल को सुधार लेना और हमको जगा लेना। पल में दीजे बताए, एक पल में देर नहीं करना, जल्दी जगा देना। इन विध एक दूजी सो, ऐसी सलाह की सबने मिल करके, बहुत सलाह की, एक दूसरे से गले लगी, एक दूसरे से हिलमिल करके बातें की, मसलहत करी सबन, बहुत सलाह की। मसलहत बोलते सलाह करना, बहुत सलाह किया है। बहुत पीड़ा देने वाला शब्द है सुंदर सा जी। इतना दर्द होता है, इतना बिरह आता है कि धनी के बिना हम तड़प रहे हैं, अपने घर के बिना रो रहे हैं। क्या करती खेल फरेब का, चलो सखी अपन अधी मिल करके मजबूत हो जाएं, अपन मिल करके एक हो जाएं तो ये फरेब वाला, धोखे वाला, छल वाला ये खेल अपना क्या बिगाड़ सकता है। आपन मोमिन सब एक तन, अपन मोमिन तो एक ही तन है ना। राज्य के अंग श्यामा जो सामाजिक अंग सुंदर साथ, हम तो एक ही है ना राज्य के, इसलिए एक तन होकर के रहना। एक तन एक दिल एक बोली सब मांगा खेल खुआर रे। सबने इस तरह से जुदागी का खेल मांगा है। हम तो एक तन है ना, एक होकर के रहना। सो क्यों भूले ये सैया, इसलिए ये सैया, ये बहनी, ये सुंदर साथ कैसे भूल जाएंगी। जो आगू होवे खबरदार, जब हम पहले से सावधान हो गए, खबरदार बोलते हम जब पहले से ही सावधान हो गए तो निश्चित करके हम नहीं भूलेंगे बहनी। खेल दिखावे चेतन करे, जब धामधनी हमको पहले से चेतन करके, चेतन मतलब कि होशियार करके, आगाह करके, पहले से हमें सावधान करके बता रहे हैं, तो अपने को पहले से सावधान हो जाना चाहिए। तो भूले नहीं निर्धार, निश्चित करके हम राज्य महाराज जी उन बातों को नहीं भूलेंगे, धनी को नहीं भूलेंगे, अपने घर को नहीं भूलेंगे। सो भूलेंगे क्यों कर, और फिर क्यों भूलेंगे, हम जब सब एक अंग हैं, राज्य के वचन को हमने सुन लिया है, फिर हम क्यों करके इस तरह से भटकेंगे। इसक जिनको होया, और जिनको इशक होगा वो तो भूल ही नहीं सकता है। हमारा तो इश्क राज्य से ज़्यादा है, हमें दिखाना है, इसलिए नहीं भूलेंगे। एक पाव पल जुदागी
एक पल पाओ जुदागी का, पल में एक छिन्न जुदागी का जो हम राज्य से हम सहन नहीं कर पाते हैं, यो कल सहवे सोए। सहन कर सकते हैं। एक पल की पाव भाग में भी राज्य से हम जुदागी सहन नहीं कर पाते हैं पिया की। इसक सबो रूहो पूरन। इसलिए रूहों के दिल के अंदर में इसक भरपूर है। क्यों? मूल मिलावा में बैठी हैं, क्यों धनी के पास बैठी हैं, क्योंकि ऐसे घर में बैठी हैं तो अभी तो ये शक से भरपूर हैं। और राज्य को शक छुड़ा लेना है अभी राज्य में राज्य सबसे ही शक छुड़ा लेंगे, समझे नहीं? फिर क्या बोलेंगे? लाओ प्यार करो दीदार, लाओ इसक लेके आओ तो मिलना हमसे। राज्य ने अपना इसक ले लिया, बैठाएंगे पास में और इसक अपना अपने पास रख लिया है। अब बिना इसक के कैसे होगा? राज्य ने ही रख लिया अपने पास इसक, हमारे पास दिया ही नहीं उन्होंने हमें। बाहे दत्त का मतलब ऐसा बाहेदत्त बाहेदानियत एक दिली का निश्चित करके ऐसा इश्क जो राज्य में राज्य का है वो कहाँ मिलेगा? क्यों जरा बैठे जुदागी। बड़ा जोर से बोलो महाराज। क्यों जरा बैठे जुदागी। इसलिए जुदागी जरा भी हमारे अंदर में आ ही नहीं सकती है, हमारे अंदर में जुदागी बैठ ही नहीं सकती है, घुस ही नहीं सकती है हमारे अंदर में। बीच रूहो हाथी हक। बैठ सकती है बीच रूहों हादी हक को, ऐसा नहीं, न राज्य के न रूहों के न श्यामा जी के बीच में आकर के ये जुदागी कहीं आ ही नहीं सकती, बैठ ही नहीं सकती, घुस ही नहीं सकती है। ये बहुत रवत बीच अरस के। ऐसी रवत की बातें, ऐसी सग रवत की बातें परम धाम अर्श घर के अंदर परम धाम में हुई हैं। रूहो हक सो हुआ मजबूर। रूहों का हक से राज्य से बहुत बातें इस तरह से होती रहीं। अरस बका के हजूरी। कौन है ये? सुंदर साथ जी सारी ब्रह्मंगनाएं हजूरी हैं। जो राज्य के हजूर पास में रहें, उनके नज़दीक में रहें तो उनको बोलते अरस बका के हजूरी, परम धाम के। यहाँ पर राज्य की जो हजूर पास में रहता है उसको हजूरी बोला जाता है। जो राज्य के नज़दीक रहे उसको हजूरी। पुजारी शब्द तो बाद में बना है, पुजारी शब्द तो यहाँ कहा गया है। राज्य में राज्य के नज़दीक रहने वाला, उनके सानिध्य में पल पल रहने वाला, उसको हजूरी कहा जाता है। तो ये अरस बका के सब हजूरी हैं, एक अकेले किसी का नाम नहीं है, सब ब्रह्मंगनाएं राज्य की परम धाम की हजूरी कहलाने वाली हैं। ये क्यों होवे हक सो दूर। ये धनी के पास से दूर नहीं होगी, यदि दूर होंगी तो इनको हजूरी नहीं कहा जाएगा। इसक का अरस अजीब में। ऐसे अर्श परम धाम के अंदर में इसक की बहुत बातें हुई, इसक की इतनी लंबी चौड़ी ज़्यादा बातें हुई हैं धनी के साथ में। रगत हुआ मिलंद। बिलंद बोलते हैं महान। इसक की रवत की बातें बहुत ज़्यादा हुई हैं, वो तो थोड़ा यहाँ लिखा गया है। ये संसार के अंदर में कागज में चढ़ाया गया है, कहा गया है बहुत बातें हुई। राज्य महाराज भी उदास हो गए। राज्य महाराज भी दिल से विचार करते हैं कि रूहें जाएंगी, श्यामा जी जाएंगी, रूहें भी समझती हैं, इसलिए दोनों के अंदर में उथल पुथल है। राज्य को भी करार नहीं है, राज्य अपनी महिमा दिखाने के लिए इतनी युक्ति कर रहे हैं, लेकिन राज्य को भी अंदर में बहुत पीड़ा होती है। साथ जी तो फरामोशी में इसक का। चलो सुंदर साथ जी, अब फरामोशी खेल है माया, और माया जगत संसार के अंदर में इसक की बातें कैसे होंगी, कैसे कैसे करोगी आओ, क्योंकि ये तो परम धाम में बातें हो रही हैं, जो कुछ हो रही परम धाम में हो रही हैं। लेकिन अब फरामोशी मतलब माया, संसार में अब इसक की बातें कैसे की जाएंगी, कैसे दिखाएंगे, कैसे हम उसके अंदर में अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे, और किस तरह से राज्य के सामने अपना मुंह लेकर के आएंगे। बेवरा दिखाया खाबंद। इस तरह से सब खाबंद ने धनी ने बता दिया। आप बैठे दिल दे के। बैठ गया राज्य में, राज्य ने अपना दिल दे करके अंदर, अपने अंदर से सच्चे दिल से
रूहों, दिल देना मतलब सच्चे दिल से रूहों को अपने चरण में बिठाया और बैठ करके आप खुद सिंहासन पर विराजमान हैं। ऊपर 12,000 सब रूहें 12,000 के साथ में ऊपर सिंहासन पर आप शोभायमान, आप विराजमान हैं। फरामोशी होशी हंसी होए देखो फरामोशी भी होगी और हंसी भी होगी, दोनों होगी। खिल माया भी होगा और हमारे ऊपर में धनी हंसी भी करेंगे। उपहास, हंसी बोलते उपहास। देखो देख लिया खेल, तुम भटक गई, तुम भूल गई, इतना से तुमने कौल को पालन नहीं किया, ये हंसी भी होगी। जिनको नहीं शुमार जिसका कोई हिसाब नहीं है। फरामोशी माया खेल होगा भी, जुदा भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है, राज्य महाराज जी हंसी करना चाहते हैं। हंसी क्या करना चाहते देख लो। हमने कहा था, तुमने नहीं माना, तुमने जिद किया, इसलिए ये हंसी होगी। इसको बोलते उपहास, हमारी मजाक होगी फिर राज्य महाराज जी के सामने। बैठे खेल दिखावने ऐसे दुल्हा धनी जी सिंहासन पर विराजमान होकर के वहीं बैठ करके रूहें बैठी हैं चरण में, गले बाहें डाल डाल करके बैठी हैं और राज्य महाराज जी सिंहासन पर बैठ के आप अब खेल शुरू करने वाले हैं। जिन फरामोशी हंसी होए और फिर भी राज्य कहते हैं कि ये चाहते हैं कि इन ऊपर हंसी ना होए। रूहें चाहती हैं कि हमारे ऊपर में हंसी ना होए। बैठ गई हैं, लेकिन उनका सबका एक ध्येय है, एक ही ये सबका विचार है कि हंसी राज्य महाराज जी से हम जब लौट करके आवें तो हमारे ऊपर में हंसी ना हो। हक का आवे दिल में इसलिए राज्य महाराज जी का इसका हर पल हर क्षण राज्य का प्रेम दिल में बैठा रहे। राज्य का प्यार प्रेम इसक हर पल हर क्षण हृदय में बैठा रहे, ऐसा चाहती हैं। ये फरामोशी हंसी जाने सोए इसलिए इस हंसी और फरामोशी को जो भूल जाएगा, हंसी जो भूल जाएगा, इसक को जो भूल जाएगा, प्रेम को, उसी पर ही हंसी होनी है। उसी पर ही राज्य महाराज जी क्या करेंगे, खेल माया का ये हंसी करेंगे। इन वास्ते हमने पैदा किया इसलिए राज्य महाराज जी ने ये पैदा किया है खेल, बस इतना के लिए, हंसी करने के लिए, हमारे ऊपर में मजाक करने के लिए आपने ये खेल इसलिए बनाया है। बोलो बैठे हैं और बैठ गए, दई जुदागी दी उन्होंने। और वहाँ पर तो खेल के अंदर मालूम है क्या कहती हैं, मूल मिला बैठते, देखो सखियो अपने को राज्य पर हंसना है। बोलना आप समझो, आप ये बात इस प्रकरण में नहीं तो आगे में आई, इसमें आएगी, अंदर की बात है। रूहों ने ये विचार कर लिया, राज्य अपने पर न हंसें, हम राज्य के पास आकर के जब जीत करके आवें तो हम हंसें। देख लो राज्य महाराज जी, देख लो राज्य महाराज जी, ऐसा करना सब लोग। राज्य को इस तरह से हम राज्य पर कहीं हंसी नहीं कर सकते, लेकिन राज्य से हंस करके हम ऐसी बात करेंगे कि देखो पिया जी हम जीत करके आ गए, हम जीत करके आ गए, ऐसा विचार करके बैठी हैं। और नजीक बैठाए सहरग से और करीब सहरग से प्राण की जो नस है उससे भी अपने करीब धनी ने बिठाया है। यो दिखाया खेल मरोर एक खेल मरोर, मरोर का मतलब ये है कि हम बैठे वहीं पर हैं, हमारी सुरता, उसको सुरता बोलते हैं, उसको मोड़ दिया और उस सुरता को वहाँ से मोड़ करके इस तरफ घुमा दिया, बस इतना कर दिया राज्य ने। इस ऐसे माया की तरफ में, संसार की तरफ में आप धामधनी ने मेरे को ऐसी चित्तवृत्ति को घुमा दिया है। बका बीच ब्रह्मांड में इसलिए अब क्या है, अब इस बीच ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंदर में, इस दुनिया संसार जगत के बैराट के अंदर में अरस बका परम धाम जो है, अब वो आता है नज़र, घुमा भर दिया है। अब आप देख लीजिए, हम सबके अंदर में ऐसे ही है, सामने का दिखता है, पीछे का नहीं दिखता, घूमो तो पूरा घूमना पड़ेगा। इसलिए आप घूम करके देखो तो बैठे हैं, आप घूम करके देखना है। बोलो श्री प्राणनाथ। रंगमहल के पूरब तरफ में, याद रखो सुंदर साथ जी, रंगमहल के पूरब तरफ में अक्षर ब्रह्म है,
समझे नहीं? सब रूहों का मुखारबिंद राज्य की तरफ में है, और जहाँ घुमाया कहाँ चला गया? गया छत्र। अक्षर क्या करेगा? दुख दिखाएगा नहीं दिखाएगा? सबको घुमा दिया। लो देखो, वहाँ देखते हुए सुरता घुमा दी, और फिर उन जैसे घूम गए, और वैसे ही हम जगत संसार बैराट दुनिया प्रपंच छल बल सब में उलझ गए। 14 तबकों में सुधना है। देखा है, अब ऐसा घुमा दिया है कि अब 14 तबक 14 लोक के अंदर में अब अरस परम धाम की कोई सुध नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई विचार नहीं है। यदि कोई भूल से मिल भी जाता है कि हमने तुमको याद दिलाया है, हमने तुमसे वादा किया था, आज क्या हो रहा अभी तक के माध्यम से? वही हो रहा है कि मैं भूलूं तो तुम मुझको जगाना, तू बोले तो मैं तुमको जगाऊंगी। इसी उद्देश्य को लेकर के आप जा रही हैं श्री इंद्रावती जी, इसी उद्देश्य को लेकर के मोमिन जाएंगे, इसी उद्देश्य को लेकर के दिल्ली में शाह कुमार के पास में भी जाएंगे। लेकिन आज शाह कुमार का नाम बोलेंगे तो लोग लड़ पड़ेंगे, बोले दज्जाल का नाम नहीं दिया तुमने, बताओ। नहीं बोलेंगे सब लोग, कोई मानने को तैयार होगा हैं? और फिर आप बताना, जब लालदास जी महाराज लिखेंगे कि शाह कुमार बाई की यदि वासना न होती हम नहीं जाते, लेकिन भूल गई, भटक गई, उसको इस तरह से पाठ दे दिया गया है, उसको इस तरह का रोल दे दिया गया है, उसको निभा रही है। अब चाहे तुम गालियाँ दो, चाहे उसको धिक्कारो, चाहे तुम अपशब्द बोलो और कुछ भी बोलो, ये तो परम धाम है, यहाँ तुम थोड़ी कर सकते हो, यहाँ निर्णय तुम नहीं कर सकते हो। निर्णय परम धाम में राज्य में राज्य बोलेंगे उनके सामने। जब वो खुद बोलेगी, पत्र में पढ़ना है, आप आकोट की भी तक में पढ़ लेना, लालदास जी हूबहू पूरी बातें बता देंगे कि हाँ मिले हैं। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से समझ के देख लेना आप। तो अब जिसको जो दे दिया गया है उसको क्या अपन क्या कर सकते हैं? इसलिए 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर में, फरामोशी माया के अंदर में किसी को अकल परम धाम की नहीं आ रही है, किसी को परम धाम की बातें याद नहीं आ रही हैं। सामने तुम लिख के रख दो, समझा दो और रोज बोल दो ऐसा है परम धाम, ये 25 पक्ष हैं, ये चांदनी चौक है, ये तरह से आप देख लीजिए जमुना जी हैं, ये देखो फूलबाग नूरबाग है, ये देखो किस तरह से खड़ोकली है। खूब चित्र बना बना करके खूब करके बैठो, लेकिन थोड़ी देर के बाद में चू हो जाता है, थोड़ी देर के बाद में वो हो जाता है। लेकिन जो रम जाता है, जो देख लेता है, फिर उसकी स्थिति बदलती है और बदलेगी भी। तो इस तरह से कौन सी बातें कहीं जावें, क्योंकि यहाँ कुछ भरोसा ही नहीं है, इस छलवल माया का भरोसा नहीं है। इनके चरण के पास तक आकर के भी माया खींच सकती है, माया का बहुत बल है, माया कितनी ताकत शक्ति है कि उनके चरण तक आओ, पास तक आओ, कुछ न कुछ ऐसी घटना, ऐसा रूप बनाएगी, अंदर में खटास आएगी, अंदर हीन भावना आएगी, अंदर में इस तरह से कुभाव जगेंगे और बोलेंगे अरे अच्छा वो तो अच्छी है माया, इस अच्छी तो माया है। खुद अपने आप करोगे इस तरह से, ये बहुत प्रपंच है माया। ऐसा घुमाया राज्य ने, ऐसी चित्तवृत्ति को घुमाया है कि 14 लोक के अंदर में किसी को भी अरस्व का परम धाम न उनकी बात सुनना अच्छा लगता है और न उस तरफ देखना अच्छा लगता है। कोई सुनाता है तो मन के अंदर में और क्या सुनाते हैं, क्या परम धाम करते रहते हैं, क्या राज्य का स्वरूप बोलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, उनको पल्ले नहीं पड़ता है, लड़ने लग जावे। सुनाओ ना। बोले एक सज्जन क्या बोले सुंदर साथ जी, बोले क्या है परम वाणी के अंदर में? बोले परम धाम है, ब्रज है और रास है, पर और क्या है उसके अंदर में? और हम लोग चर्चा करते हैं ना, उसके अंदर पूरी कहानियाँ हैं, राजा ने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको छोड़ा लिया, उसने उसकी रानी छोड़ा ली, उसने उसकी महारानी छोड़ा ली। बोले यही तो आनंद आता है, यही तो सुख मिलता है। उसने उसकी ज़मीन छोड़ा ली, उसने उसका धन छोड़ा लिया, उसने उसका छोड़ा लिया, इसके लिए फिर उसको भावनात्मक ले जाते हैं, अंदर में भावनात्मक ले जाते हैं कि नहीं देखो इस तरह से वो ज्ञान भक्ति है, वो वैराग है, वो ऐसा है। ये समझाते नहीं, बताते, हकीकी में नहीं आता है, हकीकी ज्ञान में नहीं आते हैं। इसलिए आप समझ लीजिए जो कह रहे हैं वो बात अपने पर चलती है
कि कितना भी कुछ कहा, परम धाम की घर की बातें कहने वाला वह मुश्किल से मिलेगा, और कहने वाला होगा तो सुनने वाला वह मुश्किल से मिलेगा। इतना नजदीक बिठा लिया, इतना करीब बिठा लिया, उसके बाद में भी हमारी स्थिति इस तरह की डमाडोल हो गई। तो सांझ जी एक गिरोह है, जमात, गिरोह बोलते जमात, जमात मतलब टोली, टोली मतलब कि ये ब्रह्मज्ञानियों का समूह राज्य के चरण में बका परम धाम में बैठा है। दिया बीच ब्रह्मांड जुदागी, दे दिया उन्होंने, लो ये जुदागी है। जुदागी में हमें क्या दिया? ये ब्रह्मांड दे दिया। जाओ तो कुछ पेश करना पड़ेगा, जब कोई विदा होता है तो कुछ देते ना हाथ में, लो भैया जा रही है ले जाओ, ये ब्रह्मांड ले जाओ, इसमें खेलते रहना, इसी में तुम रमते रहना, इसी में आनंद लेते रहना, वो दे दिया, पकड़ो ये ब्रह्मांड। यदि वो ब्रह्मांड नहीं देते ना तो फिर कुछ हलचल होती थी, उन्होंने दे दिया, अब वो ब्रह्मांड में लिप्त हो गए हम। उस ब्रह्मांड के अंदर आहा कितना अच्छा है ना, एक मर रहा है एक जी रहा है, बोलो, एक को एक्सीडेंट हो रहा है, एक महल में बैठा हुआ है, समझो, एक के आगे जीजी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? एक दूसरी जीजी कर रहा है, बताओ। एक की विवाह हो रहा है, शादी हो रहे हैं, आया ना विराट के, विराट को कोहड़ा में ही आया नहीं आया, एक का धन खर्च खूब उमंग के साथ में, और थोड़ी देर में वहीं पर दूसरा मरा हुआ आ रहा सीढ़ी लेकर के। ऐसा होता है परम नाम में? तो नहीं होता ना। इसलिए ब्रह्मांड दे दिया है, बोले इसमें देखते रहना रात दिन, बोले हम देखते रहेंगे तो फंस गए। अब तो इसको देखते, कभी किसी को पता नहीं था कि टीबी आ जाएगी, बोलो आप, टीबी नाम सुना था कि बीमारी का, समझे नहीं, उससे बटते थे सब लोग, और वही ये टीबी आ गए, इसने प्राण लग ली बिल्कुल से, सब कुछ भुला दिया इस टीबी ने। और भैया टीबी छोड़ दो, अब मोबाइल आ गया, अब और हाथ में मोबाइल और आ गया, सारा खाना मिले ना मिले, अब किसी बच्चे को दे दो, छोटे से 6 साल के बच्चे को दे दो, वो छुड़ा लेगा, बोलो आप, उसको फिर भूख प्यास कुछ नहीं मिलने वाली है, मम्मी पापा कुछ याद आने वाले नहीं है, उसी में बैठा रहेगा, बोलो आप। ये खेल ऐसा है कि नहीं? दे दिया ब्रह्मांड, डोलते रहो, अभी पता नहीं और क्या क्या देंगे, समझे नहीं, अभी और कुछ देने वाले हैं। अरे बोलते नहीं, अभी तो इतना दूर है, और दूर से दूर कर देंगे, बताओ आप। कहाँ उतार दिया? वो था परम धाम, अक्षर ब्रह्म। अक्षर में बोले हम नहीं रखते, जल्दी चलो नीचे को, और नीचे उतार दिया आदि नारायण में, बोले हम नहीं रखते, और नीचे आओ। कहाँ लगे? बोले ले जाओ विष्णु भगवान के पास में, ब्रह्मा विष्णु के पास, बोले हम कहाँ रखे, ले जाओ मृत्यु लोक के अंदर में। कितने लेके आ गए नीचे, उतारते चले आए, उतारते चले आए, बोले अजू और दूर करेंगे। अब क्या करेंगे? अजू दूर क्या करेंगे मालूम है? मालूम होना चाहिए कि यदि हमारे कर्म बिगड़ते चले गए तो अजू दूर करेंगे नीचे रसातल, समझे? नीचे रसातल है कि नहीं? नीचे के नरक के लोग हैं कि नहीं हैं? और जिनमें जो है 28 नरक कुंड बताए गए हैं, 56 रया बिना सुने थे तो सुनी न सक्या रहा है, 28 का वर्णन किया, कान में अंगुली लगा ली, अब महाराज हमको नहीं सुनना है, बोले अजू और दूर करेंगे, इतनी दूर कर देंगे यदि हम भूल गए, भटक गए तो। हाँ निकट गई ये थी नदी बोलो, और निश्चित करके इतना नजदीक बिठाया है, निपट मुद्दे निश्चित करके इतना करीब बिठाया सहरक से, और जुदागी दी तो ऐसी जुदागी दी कि इतनी दूर दूर पर दूर करते चले गए। बैठे अंग सो अलग, बैठे रहो, बैठे रहो, अंग संग लगा के भले बैठे रहो, धन कहते बैठे रहो, हमारा खेल हमने बनाया है, हम तुमको ले जाएंगे। ऐसा बुजुर्ग खेल दिखाएंगे, इतना ये बुजुर्ग बोलते महान, हमें क्या पता राज्य महाराज जी, हम तो ये समझते थे कि जैसे चांदनी चौक में, जैसे पश्चिम के चौगान में, जैसे फूलबाग नूरबाग में कुंजमन में जैसे खेलते थे, ऐसा कोई खेल होगा। हम लोग जिद कर ले, चलो भैया कौन सा है वो, कहाँ पर है, खड़े खड़े देखेंगे और देख के चले आएंगे, क्योंकि दिखाते राज्य महाराज जी, थोड़ी देर दिखाते फिर वापस ले आते अपने घर में, रंगमोल में ले आते नहीं आते। हम तो ये समझे, हमें क्या पता कि ऐसा खेलता,
मांगते क्या? इसलिए अब कहती नहीं कहती इंद्रावती, अबे हारिया 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 वार कहूँ केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार, मत रुलाओ इनको, अपनी अंगनाओं को रुलाओ नहीं, अब रुलाओ नहीं, हमने हार स्वीकार कर ली है। कितना कहूँ, कहाँ तक कहें? ऐसा ना देखा कब, ऐसा देखा था कभी? कभी नहीं देखा परम धाम में, ऐसा खेल कभी नहीं देखा है। इतना आनंद आता था कि वहाँ पर सुखपाल आता था और सुखपाल में इच्छाचारी बैठ करके चले जाते थे, मन की नहरों में जाते थे, चार हार हवेली छोटी रांग में जाते थे, और दूर चले जाते थे, सागरों में चले जाते, टापुओं में चले जाते। टापुओं के सामने आए हुए जो चौक, चांदनी चौक हैं, उनमें रमन करते, उन बगीचों में आनंद से खेलते थे। कभी झरोखों में, कभी छब्जे में, कभी जो है इस तरह से पेड़ की डालियों में ऐसा खेल खेलते थे। अब यहाँ चढ़ के बताओ, यहाँ चढ़ोगे तो हाथ पैर टूट जाते। यहाँ पर कोई चढ़ के बताओ पेड़े पर, समझे नहीं? वहाँ सब चढ़ सकते हो, किसी गिरने पर किसी को लगने वाला भी नहीं है। ऐसा था, तो हम तो यही समझे कि ऐसा खेल होगा बालाजी, तो हम लोग देख के आ जाएंगे। ये बातें हंसी फरामोशी, ये तो सारी अब बातें हंसी की, सारी भूल की, फरामोशी की बातें हैं। अब करो ये शक ले करके, राज्य में राज्य का शक करोगे, माया में ये शक दे दो। माया में ये शक उठा ही नहीं उठता है जितना भजन लगता है। इस खेल माया फरामोशी के अंदर में ये शक दे दिया जावे कि शक पकड़ो, तो इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि उठाया नहीं जाता है, कोई नहीं उठा सकता है। थोड़ी देर बैठ जाओ, बोले माला कर लो, थोड़ी देर माला कर लो, जाप कर लो, राज्य का नाम ले लो, तो आप देखो कितना भजन होता है। और थोड़ी देर बोल दिया जावे, नहीं बैठ करके राज्य में राज्य का ये स्मरण कर लो या उनके स्मरण, और कोई नहीं कर पाएगा। और बैठो, बोले हल्ला कर लो, जितना हल्ला करना हो उतना हल्ला कर लेंगे, जितनी पंचायत सब कर लेंगे। ऐसा खेल है ये। इसीलिए राज्य ने ये फरामोशी दी हुई है, ये खेल प्रपंच दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने दिया तो वो तो सत्य होगा ही। इसीलिए राज्य हंसी भी हमारी करवा रहे हैं। अपनी दिखाना बुजुर्गी दिखा, हम तो पहले अर्ज कर लिए, हम तो हरदम अर्ज यही करते हैं कि आपने दिखा लिया है, आप अपने आप से संतुष्ट हैं, हम लोगों का जो होना होता रहेगा, रूहों को जो हाल होना होता रहेगा, आप तो अपनी तरह से प्रसन्न रहिएगा। इसलिए हिस्सक ले लेकर, अब देखो यहाँ पर हिस्सक किसी को दिया जाए ना, हिस्सक समझे नहीं, भजन भक्ति राज्य का स्मरण, हिस्सक राज्य में राज्य से बातें करना, वो जो कोई लेगा हंसेगा, ये पागल है, समझे नहीं? राज्य की वाणी भी लेगा हिस्सक में, ये पागल है, दिन भर बीतक में बैठा रहता है, समझे नहीं? नहीं, ये तो दिन भर मंदिर में बैठा रहता है, ये तो जब देखो सेवा ही करता रहता है। राज्य का कुछ भी सेवा लेना ही शक है, राज्य का स्मरण करना ही शक है। जो भी लेगा वो हंसेगा, उस पर लोग हंसेंगे, समझे नहीं? और दुनिया का काम करोगे तो बहुत करेंगे, अरे देखो कितना कमाया, देखो सब लोग उसकी वाहवाह करेंगे, कितना कमा लिया, धन्य है, और मरा तो कुछ नहीं ले गया साला, कुछ भी नहीं ले गया। शब्द कभी कभी ऐसा आ जाता है मुख में, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, फिर भी ऐसा हो जाता है संसार दुनिया के अंदर में। इसलिए जब क़यामत आत्म जागृति का समय होगा, उस समय मोमिन को ये बातें हुई सब अरस में होगी, समझे नहीं? अब आप शब्द पढ़ोगे तो अभी कहाँ, ये सब बातें अरस परम धाम में हुई। अब एक तरफ से आप देखो सुंदर साथ जी, राज्य में राज्य ने पूरा खेल, पूरी बातें, सब कुछ तीजी भौम की परसाल में, नीले पीले मंदिर में सब कुछ बना भी लिया। उन्होंने जो कुछ सोच लिया, जो दिल में ले लिया, वैसा कर भी लिया और हमको दिखा भी दिया है, और हम वहाँ के वहीं बैठे हुए हैं। इसलिए राज्य का, श्यामा जी का और रूहों के साथ में ये खेल पैदा हुआ, ऐसा खेल पैदा हुआ है, ऐसा खेल से हमने मंगाया है, ऐसा खेल में फंसे हैं। हाथ न सूझे हाथ,
आप बोलो किसी को नहीं दिखता है, हाथ ना सूझे मतलब उसको अपनी खुद ही गतिमति भूल जाती है, अपनी खुद उसको शुद्ध समझ नहीं है, इसको बोलते हैं हाथ ना सूझे हाथ। दूसरों को क्या कह पाएगा, दूसरों को क्या राह बता पाएगा, दूसरों को क्या मंजिल बताएगा, दूसरों क्या, उसको खुद अपना खुद समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाऊं, कौन सी दिशा पकड़ूं, कौन सी मंजिल पर चढ़ूं, कौन सीढ़ी चढ़ जाऊं, खुद नहीं समझ पाता है वो तो। काहू हाथ न सूझे हाथ, काहू हाथ ना सूझे हाथ, ये बातें हुई सब अरस में, ये बातें हुई सब अरस में, रूहे बड़ी रूहन हक साथ, रूहे बड़ी रूह हक साथ, तो ये खेल पैदा हुआ, सो ये खेल पैदा हुआ। काहू हाथ न सूझे हाथ, काहू हाथ ना सूझे हाथ, काहू हाथ न सूझे हाथ, काहू हाथ ना सूझे हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की सतगुरु महाराज की प्रणाम। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीर जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तरफ तरफ जावेगी, जीवे तो जीवे नहीं क्यों मीठ दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना किन से कहो, तुम हो मेरी आस, आस मीरानी तो करूं कोई दूसरा हो, समेत बालाजी सामने रखने में मेरी गात रोए रोए, जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों
सर्व सुंदर सात्री